हेलो एवरीवन, कैसे सब? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। सर हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, हुआ कि नहीं? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो बच्चों का नहीं हुआ है ना, प्लीज डो नॉट जंप ऑन फोर्थ चैप्टर नंबर 4 जो अपन आज से पढ़ने वाले हैं। प्लीज आप आपके पहले अर्लियर लेक्चर्स को कंप्लीट करना। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपका वो बेस वो बेस अगर आपका रेडी नहीं होगा ना, तो आप फोर्थ चैप्टर के ऊपर जाओगे ना, जंप करोगे ना, तो आपको नहीं समझेगा। तो इट्स मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपके पहले अर्लियर लेक्चर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो और एक प्लानिंग के साथ में करो। कुछ कुछ बच्चों ने ना अब लेक्चर देखना चालू किया है, जब से मैंने उनको बोलना शुरू किया है या उनके पेरेंट्स को बात किया है, तो उन्होंने अभी किया है। तो प्लीज़ डायरेक्टली आप अभी फोर्थ चैप्टर पर जंप मत करना। आपने पहले वो सेकंड नंबर का चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, उसको लर्न कर लेना, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 पे जो इसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके ऊपर जंप करना। सर फिर हमारा लेट नहीं हो जाएगा क्या? दोस्त फिर आपको पहले भी तो समझना चाहिए था ना। ठीक है, अभी भी अगर कुछ लेट नहीं हुआ, अब 5 या 6 दिन थोड़ा लेट चलोगे, लेकिन आप कवर कर लो उसको। एक दिन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एचपी का लेक्चर देख रहे हो ना, तो सिर्फ 2 ही देखना, उसके ऊपर नहीं देखना, बिकॉज फिर वो ऊपर जाएगा। फिर ये ऐसा तो नहीं है ना बस जबरदस्ती पोर्शन खत्म करने का है। वो इंटेंशन से देखना भी नहीं लेक्चर। लेक्चर ऐसे देखना कि यार आज कुछ मजा आएगा, आज कुछ अपन नवा सीखेंगे। डिवेंचर्स के बारे में, इशू कैसे करते हैं, कंपनीज की प्रोविजन, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन क्या बोलती है, उसके ऊपर से रूल्स क्या है, पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो अपन उधर पढ़े थे ना, बहुत सारा टॉपिक अपन उधर ही खत्म करके रखेगा। तो ऐसा काफी काफी टॉपिक्स आएंगे ना, तो आपको लगेगा पहले ये तो पढ़े हुए पहले, अभी आएगा ना, अभी थोड़ा सा और इलेबोरेटेड वे में बताएंगे वो। लेकिन बेसिक उसके पीछे क्रक्स वही रहेगा। जैसे टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको याद होगा, तो क्या मेमोरी टेक्निक क्या थी? सर उसकी मेमोरी टेक्निक थी कुछ तो भी आरटीसी, एसआरटीसी। हाँ, अरे सिंपल तो है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, आर फॉर रिडीमेबल, इरिडीमेबल, टी फॉर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफर, अरे वो नहीं था क्या, रजिस्टर्ड और बियरर, और सी फॉर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये आज इसके अंदर आएंगे। इनफैक्ट इसके अंदर थोड़ा एक बच्चा उसको और थोड़ा टॉपिक को स्प्लिट कर दिया, कम कर दिया। तो आज के अपन ने चैप्टर की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक दो पॉइंट का एक डिस्क्लेमर देना चाहता। सी, मैं कभी भी सीक्वेंस ना एक प्रॉपर एक जैसी सीक्वेंस नहीं रखूंगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 करूँ, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, मैं वैसा कभी भी नहीं करूंगा। रीजन इज, मुझे पता है कि यार मैंने पढ़ाना कैसे चाहिए सो दैट बच्चे को वो लॉन्ग टर्म तरीके से रिटेन रहे। सी, देखो, अब मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट स्किप कर दिया इंटेंशनली, वो बहुत बच्चे वाला चैप्टर था। मैंने चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत किया है। उसके अंदर आपको एक शॉर्ट शॉर्ट आइडिया पूरे के पूरे सिलेबस की आ गई है। नहीं तो ये नहीं आती थी ना, तो आपको हर चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे उसका रीजन ही नहीं समझ में आता था। अभी अपने चैप्टर नंबर 4 की अपन जब शुरुआत करेंगे, तो आपको समझ में आएगा उसका बेसिक अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कवर करें। तो चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पक्का एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2। ठीक है सर, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था? आप बताओ क्या देखा था अपन ने उसके अंदर? एक सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखा था, राइट? अच्छा, मैं इसके अलावा भी और एक बात बोलना चाहता था आपको। क्या सर, वो आपको, आपने वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए बेटा? जो अपन एमसीक्यूज वाला पैटर्न बनाए थे, वो आपने सॉल्व किए क्या? इन केस आपने अगर नहीं किए तो प्लीज उसको कंप्लीट करना। कंप्लीट करने के बाद में मुझे प्लीज वो शेयर करना। ये बार हमको एक प्रॉब्लम क्या गई, जो वो एक आंसर इन 1 वर्ड का वो वाला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर बच्चों को जनरली डिफिकल्टी क्या जा रही थी कि सर हम कुछ लिख रहे हैं, हमने पहला शब्द अगर कैपिटल लिख लिया और उसके हमारे जो आंसर की के अंदर हमारा वो स्मॉल वर्डिंग्स में था, तो आंसर आपको रॉन्ग दिया जाता है। हम नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, उसके अंदर हम उसको भी आपको एज अ ऑप्शन बेसिस पे देंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन एमसीक्यूज टाइप में रहेगा। बिकॉज क्या होता है, भले आपको आता है, लेकिन वो आपकी क्या बोलते हैं राइटिंग मैनर के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, कैपिटल के अगर स्मॉल लिख दिया, कहीं स्पेस नहीं दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं लिखा, सिर्फ शेयर होल्डर्स लिखा, अच्छा सिर्फ शेयर होल्डर निकला, शेयर होल्डर्स लिखने का था, तो वो नहीं लिखा, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ठीक है, हम उसको भी उसको और थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, और उसके अंदर अपन क्या इनकलकेट करेंगे, ऑप्शन से इनकलकेट करेंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट पे अभी क्लियर कर दूं, ऑप्शन बहुत ज्यादा ट्रिकी रहेंगे। जैसा हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो आपको दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक रहेगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और डिपॉजिट्स। तो अभी इक्विटी शेयर्स की इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्या आएगा बोलो? और द रियल ओनर्स, अगर ऊपर ओनर्स बोले हुए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलना पड़ेगा आपको। प्लीज आप ये बारीक चीजों को भी ध्यान रखना। सर इतना ऐसा क्यों कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? इंटेंशनली, कि एग्जाम के अंदर ना ये एकदम क्या बोलते हैं हाथ के मार्क्स है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और जहां तक मैंने सभी सुना है कि 50-50 मार्क्स का तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड भी रहेगा। जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, जैसा वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, ये 50% सिलेबस, ऐसा मैंने सुना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा ऐसे ही रहेगा, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा मैनर के अंदर आपका पेपर डिजाइन होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, वो चाहते हैं कि यार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, आपको ऐसा रट्टू पोपट नहीं होना। तो इसके अंदर कोई बच्चे को अगर सपोजिंगली वो टॉपिक पढ़े हुआ, हाँ लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछेंगे, वो डायरेक्टली नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको ऐसा जैसा हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली पूछना चाहिए। वो आर बोलते रियल ओनर तो सबको पता है, हमको बताओ को ओनर कौन सा रहता, हु इज द को ओनर? प्रेफरेंस शेयर्स, याद है?
ठीक है, तो अपन वो उसके बारे में ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट मैं अभी और एक चीज सोच रहा हूँ, वो वर्थ कंसिडरिंग, कि इसके अंदर ना मैं मेरे खुद के फिल इन द ब्लैंक्स भी डालूं। मैं 11th 12th के अंदर ऐसा क्यों एक्स्ट्रा क्यों नहीं डालता हूँ? क्वेश्चंस ना जनरली जहां तक अभी तक हमने जो स्टडी किया है ना, वो आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज रहती है ना, उसके ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं। एंड वो पेपर पैटर्न उन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया। सर अभी हमारा तो नवा सिलेबस आया है, ठीक है, आपके केस के अंदर भी, लेकिन वो बोर्ड तो वही है ना, तो उनकी क्या बोलते हैं पढ़ाने की स्टाइल या क्वेश्चन पूछने की स्टाइल मेरे को लगता है वो चेंज नहीं करेंगे 12th स्टैंडर्ड में भी। लेकिन नेवर द रेस्ट, अगर अपने साथ में अपना पहला पहला साल है, अपने साथ में कोई हादसा नहीं होने को ना, बल्कि अपन थोड़े क्वेश्चन को अलग तरीके से, मैं खुद के मेरे क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको अपनी टेस्ट के अंदर इनकलकेट करूंगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। प्लीज एक वर्ड को मेरा मार्क करके रखो, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप जितनी बार सॉल्व करना चाहो उतनी बार कर सकते हो, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार, जब तक पूरे के पूरे आंसर राइट नहीं आते तब तक करना, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। तो ये सर हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत सारी चीजें के ऊपर हो सकता है कॉमन है, जैसा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इनफैक्ट काफी एनिमेशन भी आएगा ना, वो वैसे वैसे ही आएगा। तो ऐसा मत सोचना, रे यार सर का बोर क्यों कर रहे हैं। बेटा आपको जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो जब भी क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो बताओ कंपनी एक्ट की प्रोविजंस क्या है। कंपनी एक्ट की प्रोविजन, वो डिबेंचर्स की प्रोविजन अपन ने उधर शॉर्ट में पढ़े, इधर डिटेल में पढ़ेंगे पक्का। तो इट इज लाइक फुकट के मार्क बांट रहे हैं आपको, उधर भी पढ़ा था इधर भी पढ़ा था, कुछ भी बोलो अपन लिखेंगे तो विच, राइट। जैसे टाइप्स पूछे अपन ने, तो टाइप्स इसके अंदर भी शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर एक लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, राइट। डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं रहती, अपन ने देखा हुआ है। इसके अलावा अपन डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे सर? अपन पढ़ेंगे अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट किया, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दिया, तो वो केस के अंदर आपको मैंने बोला था ना, कोई डिबेंचर ट्रस्टीज की मिली भगत हो गई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज दोनों मिलकर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बोला? डिबेंचर ट्रस्टीज ने मिली भगत की, किसके साथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में। या डिबेंचर ट्रस्टीज अच्छा है लेकिन बेचारा कमजोर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलता सर हमारे कन्हैया भाई को इंटरेस्ट नहीं मिला, कृपया करके कन्हैया भाई को हमारे इंटरेस्ट दो, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिबेंचर ट्रस्टीज की बात नहीं करते। तो वो केस के अंदर ये डिबेंचर ट्रस्टीज ने किसके पास में रोते रोते जाना चाहिए? सर आपने बताया था ना हमको, वो एनसीएलटी क्या था? एनसीएलटी का फुल फॉर्म बता बोला आप। एनसीएलटी का फुल फॉर्म, एन फॉर नेशनल 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 कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आपको इतना भी नहीं आता यार। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये क्या करेगा? ये क्या ऐसा बेसिकली कंपनीज के लिए कोड बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी कंप्लेन है कंपनी के अगेंस्ट में, तो आप उसका क्या बोलते हैं, रोते रोते मतलब आपकी कंप्लेन लेके आप किसके पास में जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जाओगे क्या? नहीं, वो कंपनीज एक्ट के केसेस भी लेते नहीं है, वो डायरेक्टली आप जाएंगे एनसीएलटी पे, एनसीएलटी में बताओगे ये फलाना फलाना कंपनी ने, जिसके अंदर हम डिबेंचर होल्डर थे, हम मतलब हमारे डिबेंचर ट्रस्टीज हमारे बिहाफ पे जाएगा और वो कंप्लेन फाइल करेगा कंपनी के अगेंस्ट में, और एनसीएलटी फिर ऑर्डर देंगी किसको बच्चा? किसको? कंपनी को, कि प्लीज, आप प्लीज प्लीज नहीं बोलती, ऑर्डर कैसे देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू रिस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर, इन आर केस टू कन्हैया। पक्का पक्का यस। जो बच्चे, हम तो वैसे यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहे हैं, जो बच्चे को लग रहा होगा कि मैं कन्हैया, निखिल, क्या होती है, हमारे बच्चों के नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है, मैं उनका नाम बार बार बोलते रहता हूँ। सर आप बाकी बच्चों का नाम क्यों नहीं बोलते? बाकी 9 बच्चे, मेरे को इतने एक एक बच्चे का नाम थोड़ा याद रहता है, ठीक है। तो जिसके जिसके भी नाम आया मुंह में तो उसका नाम मैं बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपन कहाँ पे थे? तो अपन ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सर और क्या पढ़ने वाले हैं? घणों सारा पढ़ना है अपने को, अपने बहुत सारा पढ़ने का है। ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ोगे ना, तो आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक में लर्न हो जाएगा। सर क्या अपन इसके चैप्टर के अंदर फाइन्स के बारे में पढ़ेंगे क्या? इंप्रिजनमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्या? डायरेक्टर ने अगर कुछ गलत काम किया तो उनको फाइन लगेगा, इंप्रिजनमेंट लगेगा, सारा का सारे चैप्टर के अंदर। तो अब मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा, मैं ये चैप्टर के अंदर ना थोड़ा सा और बेस इंक्रीज करना चाहता था। जो बच्चों ने अर्लियर चैप्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा उनको डिबेंचर्स के बारे में तकलीफ गई होंगी, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये चैप्टर के अंदर शॉर्ट बेसिक डबल चेक बताने वाला हूँ। और इनके बाद इन केस कोई बच्चों को पहला वाला चैप्टर अच्छे, सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड अच्छे तरीके से समझ गए, मैं उनके लिए भी एक शॉर्ट का रिकॉल हो जाएगा, एक रिकैप हो जाएगा, और उसके बाद में अपन ये चैप्टर के अंदर और डीप में घुसेंगे। पक्का पक्का? गॉट गॉट और नॉट नॉट? यस सर, समझ में आ गया। चलना क्या अपन ने? यस। चैप्टर की शुरुआत करते। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू का मतलब क्या? इश्यू मतलब डिबेंचर्स को बांटना और आपसे पैसे लेना। सर नहीं समझा। अरे सिंपल सा, अपने को पैसा चाहिए था, मेरी कंपनी BMA प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी को लोन चाहिए था, राइट। तो
हमने पब्लिक से पैसा रेस किया, उन्होंने हमको पैसा दिया, हमने उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया। ये पूरी पद्धति, ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर। हमने इशू किया, नहीं क्या अपन शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करते देते उनको, राइट? तो वैसा इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर होल्डर से पैसा लेंगी, ठीक है? नहीं समझाऊंगा तो अभी मैं थोड़ा आगे और जाता हूँ। क्या नोट्स पे सी सौरभ मंदानी, ठीक है, नेवरदलेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी फॉर्म की। सर आप बार बार इसका नाम क्यों लेते हो? आपके रिसेंटली है ना, इस वजह से अच्छे तरीके से समझ में आता है। नहीं जानबूझ के उनका नाम लेता हूँ, और आपने उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी वजह से आपको इतने सारे के सारे डिटेल में टॉपिक समझने में मदद होती है, ठीक है? एक डिस्क्लेमर देना चाहता था मैं आपको। वो लास्ट वाला टॉपिक याद है, वो एडीआर जीडीआर का? हाँ 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 सर, क्या हो गया उसमें? उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, कैसी प्रोसेस की थी? मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए थे, राइट? मुकेश अंबानी ने क्या किया था? फॉरेन के इन्वेस्टर्स को बोला कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट देता। सर शेयर सर्टिफिकेट नहीं, उसने बैंक ऑफ अमेरिका को दिया था। मुकेश अंबानी ने बैंक ऑफ अमेरिका को दिया था, और बैंक ऑफ अमेरिका ने उसके बदले में उसको एडीआर के अंदर कन्वर्ट किया, और एडीआर फिर यूएसए के लोगों को बांटे थे। बरोबर है कि नहीं, राइट? ये जनरली ऐसा ही रहता है, लेकिन सिर्फ जियो कंपनी और फेसबुक कंपनी के बीच में ना बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स ही हुआ है। तो सर फिर आपने एडीआर जीडीआर क्यों बोला था? इंटेंशनली बोला था, सो दैट आपको प्रॉपर तरीके से समझ पाए वो टॉपिक। उन्होंने शेयर्स का बाइंग और सेलिंग किया था। सर फिर उनको बाद में मार्क जकरबर्ग को शेयर बेचने में तकलीफ नहीं देंगी क्या? बेटा मार्क जकरबर्ग के पास में एक्चुअली उनका इन्वेस्टमेंट ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करके रखा हुआ है उन्होंने, और वो जनरली बेचेंगे भी नहीं शेयर्स। इनकेस अगर उनको बेचना भी है ना, तो मार्क जकरबर्ग की पूरी फाइनेंशियल टीम्स रेडी रहती है, वो अपने शेयर्स को वो टीम के थ्रू बेच सकता है, इजीली बेच सकता है। वो एडीआर जीडीआर के थ्रू ट्रेड नहीं हुआ है। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ वो टाइम पे आपको समझने के लिए बोला था कि ऐसा फॉर्मेट के अंदर वो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, समझने के लिए बोला था मैंने। लेकिन उन्होंने उनके शेयर्स को बाइंग और सेलिंग ही किया है। मतलब मुकेश अंबानी को मार्क जकरबर्ग ने डायरेक्ट पैसा दिया, और मुकेश भाई ने उनको डायरेक्ट शेयर सर्टिफिकेट दिया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो जब प्रॉफिट कमाएंगी तो डायरेक्ट मार्क जकरबर्ग के पास में डिविडेंड देंगी उनके रिस्पेक्टिव करेंसी के अंदर। सर वो अपन रुपए में बांटेंगे, वो कन्वर्ट करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो सर आपने तो हमारा धोखा दिया। धोखा वोखा कुछ नहीं दिया, आपको समझने के लिए मैंने बताया था। रीजन वॉज वेरी सिंपल। आपको समझा क्या मैंने क्यों बोला वैसा? बिकॉज क्या होता है ना, कुछ बच्चों को जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो फालतू की कमेंट मारेंगे, नहीं ना सर आपने गलत बोला, ऐसा रहता ही नहीं था। मुझे भी पता है, लेकिन मुझे आपको टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाना था, इस वजह से मैंने उनका 2 लोगों का एग्जाम्पल लिया था। पक्का वो उनके अंदर कंसेप्ट वो वैसा है, वैसा ही रहेगा। सपोज मार्क जकरबर्ग के पास में कई जगह पे आप कोई दूसरी कंपनी पकड़ लेना, उनका कंसेप्ट तो वैसे ही रहेगा, राइट? कंसेप्ट के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एडीआर जीडीआर के थ्रू नहीं हुआ है। पक्का समझा कि नहीं? हाँ सर समझ में आया, तो उसको छोड़ देना, मैं डबल से इस पे आ रहा हूँ। सपोजिंगली मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस जियो लिमिटेड, राइट? मुकेश अंबानी की जियो कंपनी को और एक्स्ट्रा टावर्स लगाने के थे, और सपोजिंगली मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया। जो मुकेश अंबानी जो कंपनी का मालिक है, वो कंपनी को पैसा लगाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ओनर्स कैपिटल। सर ये अपने पढ़े हुआ है ना, एक बार शॉर्ट में देख तो लो बच्चा। आप देखो, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट मनी और दैट कैपिटल इज नोन एज ओन्ड कैपिटल। क्या बोला मैंने? मनी जो कि इन्वेस्ट कर रहा, कौन इन्वेस्ट कर रहा? ओनर्स ने अगर पैसा लगाया कंपनी को, उनको कैपिटल को बोला जाता है ओनर्स कैपिटल। सर हमने पढ़े हुआ है, आप टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ में, सब बेसिक था वो, ठीक है? दूसरा, सपोजिंगली मुकेश अंबानी को और टावर खड़ा करने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए। मुकेश भाई हमारे बैंक वाले के पास में गए, बैंक वाले ने बोला सर आपको ये 10 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी, अगर आपने इसको फॉलो कर दिया तो हम आपको लोन दे देंगे। ये क्या है? कैश मनी, जो कि बैंक वाले देने वाले। मुकेश अंबानी को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करके दिया था कि आपको ये 10 रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा बैंक वालों का, और उसके बाद में बैंक वाले उनको कैश देंगे। उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको बैंक वालों ने कैश नहीं दिया, बैंक वालों ने लोन नहीं दिया, और उसकी वजह से मुकेश भाई बहुत नाराज हो गए थे। मैंने मुकेश भाई को बोला, मुकेश भाई क्या हो गया? बोले सर मुझे लोन चाहिए, एक्चुअली मुझे पैसा चाहिए, मुझे और टावर खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। तो मतलब आप एक काम करो ना, आप शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट बांट दो और उनसे पैसे ले लो। पक्का? मतलब आप शेयर्स को इशू करो और उसके बदले में आपको पैसा आ गया। उस केस में अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपने उनको डिविडेंड नहीं देना। सिंपल, राइट? बोले सर मैं उनसे पैसा लूंगा और उनको प्रॉफिट का कमिटमेंट भी दूंगा, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन ना मैं आपके ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। मैंने क्या बोला? मैं अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहता।
ओनरशिप को डाइल्यूट मत करना चाहता, मतलब क्या, मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोगों जो मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो मेरी बिजनेस के अंदर दखल अंदाजी करे, बिकॉज जैसे मैंने उनको शेयर दिया उनके पास में वोटिंग का अधिकार आ जाएगा। वोटिंग का अधिकार आने के बाद में अभी मुझे अगर सपोजिंगली कोई नवा प्रोजेक्ट चालू करने का, तो आज मैं किसी और को पूछता नहीं, मैं खुद ही डिसीजन लेता, बिकॉज कंपनी मेरी है। मैं आज किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को बोलूंगा आप मेरी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ, तो उनको वोटिंग का अधिकार देना पड़ेगा। बोला बात तो सही है। बोला मुकेश भाई थोड़ा काम करो ना, आप प्रेफरेंस शेयर्स बांटो। बोले सर प्रेफरेंस शेयर नहीं बांट सकता। बोला क्यों? बोले मेरा एओए जो मेरा रूल बुक है वो मुझे अलाउड ही नहीं करता कि मैं मार्केट में प्रेफरेंस शेयर दूं और प्रेफरेंस होल्डर से पैसे लूं। बोले यार ये तो फिर गलत हो जा रहा। देखो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हमें वोटिंग नहीं आती, मैंने इसलिए उनको एडवाइस दिया था। बोले हाँ, लेकिन बोले सर हम इशू नहीं कर सकते। बोला फिर आपके पास मुकेश भाई अभी आपके पास में एक ही चीज बची है। बोला क्या? आप क्या करो, आप जियो कंपनी पब्लिक के पास में जाओ और पब्लिक को बोले आप हमको लोन दो, हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। डिबेंचर सर्टिफिकेट एक इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट है, एक लोन, एक टाइप का लोन है जो अपन पब्लिक से लेते हैं, जिसको अगर 5,000 देना होगा वो 5,000 दे सकता है, किसके पास में जितना पैसा है वो उतना पैसा दे सकता है, किसको 10,000, किसको 15,000। 2 सेकंड डबल से देखा, जिसको जितना भी पैसा पब्लिक से लोन है। डिबेंचर क्या है? बोले एक टाइप का लोन है जिसको जितना भी पैसा आपको देना रहेगा वो उतना पैसा देगा और आप उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दीजिएगा। हर साल जब भी आपका कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी या नहीं कमाएंगी हमको कोई लेना देना नहीं, सिंस ये एक टाइप का लोन है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। मुकेश भाई को जैसे मैं बता रहा था ना, उनको समझ में आ गया कि यार मेरी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? कि मैं पब्लिक के पास में जाऊं और पब्लिक को बोलूं आप मुझे एक टाइप का लोन दो, आप मुझे लोन दो और मैं उसको आप पर इंटरेस्ट दूंगा। पक्का पक्का, सिंपल सा है। सर बैंक के पास में क्यों नहीं गए? बैंक की कंडीशन 10 थी, वो 10 कंडीशन हम फॉलो नहीं कर पाए। पक्का, इस वजह से हमने पब्लिक के पास में गया। सर पब्लिक ने कंडीशन नहीं लगाई क्या? पब्लिक ने भी कंडीशन लगाई, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सिंप्लीफाइड थी, वो मुकेश अंबानी फॉलो कर सकते थे। पक्का, तो सर क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या मिनिमम आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा? कोई बंदा कितना भी लोन चाहे वो कंपनी को लोन दे सकता है, उतना उसके अगेंस्ट में कंपनी को डिबेंचर दे देंगे, लेकिन मिनिमम 100 रुपए का डिबेंचर की वैल्यू तो रहेंगी। सर मतलब क्या? हमने बोला हमारे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट की कीमत है 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। आपको जितना भी लोन देना, आपको जितना भी लोन देने का है ना, वो मल्टीपल ऑफ 100 में दे देना। मतलब कन्हैया को लगाने का था हमारी कंपनी के अंदर 1,000 रुपए, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। ऐसे वो कितने डिबेंचर सर्टिफिकेट को परचेस करेगा सो दैट उसका लोन 1,000 रुपए कंपनी का में चले जाए? नहीं सर नहीं समझा। सिंपली बात समझो आप, कन्हैया को हमारी कंपनी के अंदर मतलब जियो कंपनी के अंदर 1,000 रुपए का लगाने का है। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, टोटल उसको लगाने के 1,000 रुपए, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो सर देखो आप इधर बताओ, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 1,000 रुपए उसको टोटल देने के हैं। तो ऐसे कितने वो डिबेंचर्स कंपनी के परचेस करेगा सो दैट उसके पूरे के पूरे 1,000 रुपए कंज्यूम हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है आपको? 100,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपए, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, एक्स की कीमत क्या होगी? 10। कन्हैया कंपनी के 10 डिबेंचर्स को परचेस करेगा, 10 डिबेंचर्स को परचेस करेगा और कंपनी को 1,000 देगा। कंपनी को 1,000 रुपए देने के बाद में कंपनी उसको 100 रुपए के ऐसे 10 डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी। हर डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, से एन एग्जाम्पल 8%। 8% का मतलब हर 100 रुपए के ऊपर उनको 8 रुपए का ब्याज, 8 रुपए का इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा? कन्हैया पुरोहित को। पॉइंट समझ में आ गया? मैंने हमेशा से बोला है डिबेंचर एक इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट है, एक इंटरेस्ट बियरिंग डेट है, मतलब एक प्रूफ है कि आपने कंपनी को इतना इतना लोन दिया है। सर पब्लिक कितना भी पैसा दे सकती है, कितना भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम कितना देंगी? 100 रुपए का। पक्का 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल्स में। पक्का पक्का, आप 825 रुपए का डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते, जनरली नहीं कर सकते। पक्का पक्का, ये सर समझ में आया? तो डिबेंचर्स क्या है आपको समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो हम पब्लिक से लेंगे। सिंस वो पब्लिक से एक लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई पर्सन हमको कितना भी टाइप का लोन दे सकता है, लेकिन मिनिमम उसको 100 रुपए का लोन तो देना ही पड़ेगा, या उसके मल्टीपल्स में देना पड़ेगा। मल्टीपल्स में देने का मतलब कोई पर्सन को हमारे को 830 रुपए का डिबेंचर परचेस करने का, तो 830 रुपए का नहीं कर सकता, 800 रुपए का कर सकता है, 30 रुपए का नहीं कर सकता, या फिर डायरेक्ट 900 कर सकता है। 800 या डायरेक्ट 900, बीच में ऐसा 22 रुपए 25 रुपए ऐसे नहीं कर सकता है, बिकॉज डिबेंचर का एक डिबेंचर का वैल्यू कितना रहता है? 100 रुपए। उसको आधा दे सकते क्या? आधा कृष्णा ने रखा, आधा कन्हैया ने रखा, ऐसे ऐसे कर सकते क्या? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते।
पक्का पक्का यस, कोई 15,000 का देगा, कोई 20,000 रुपये का देगा, ऐसे जितना भी लोगों को पैसा देना चाहे ना वो कंपनी को दे सकते हैं। पक्का, तो अभी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिबेंचर मीन्स अ लोन गिवन बाय पब्लिक टू a company on which interest is being paid. Simple सी definition. Debenture means a loan given by a public to the company on which interest is paid. तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले डिबेंचर तो पहली बात का एक लोन है जो कि पब्लिक ने दिया है। पॉइंट नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन बाय पब्लिक। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड। तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो कि पब्लिक कंपनी को दे रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ये तीन पार्ट आपकी डेफिनेशन के पार्ट बनेंगे हमेशा। पक्का 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 पक्का, समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझ में आया। चलो मैं आगे। यस सर, चलो आगे। अब जैसे मुकेश भाई को मैं पॉइंट बता ही रहा था, मुकेश भाई ने बोले सर आप जो बोल रहे हो ना आप सही बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में और बताओ। बोला मुकेश भाई देखो, जैसे कंपनी के अंदर आपके शेयर होल्डर्स थे, ये याद है क्या? सफेद वाले भाई साहब और काले वाले भाई साहब। सफेद वाले भाई साहब कौन थे? इक्विटी शेयर। जो बच्चे डायरेक्टली ये लेक्चर पे जॉइन करे होंगे उनको पता नहीं होंगे, ये सफेद वाले भाई साहब हमारे इक्विटी शेयर है और ये काले वाले भाई साहब हमारे कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, राइट? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर जब कंपनी को पैसे देते थे, देखो देख रहे हैं कंपनी को पैसे दे रहे, कंपनी इनको प्रूफ ऑफ ओनरशिप के नाम पे क्या देती थी? सर शेयर सर्टिफिकेट। याद है मैंने मुकेश भाई को वही बोला जैसे शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे देते थे और आप उनका एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप आप उनको क्या देते थे? शेयर सर्टिफिकेट। मतलब वैसे ही आप डिबेंचर होल्डर्स को केस में क्या करोगे? वो आपको पैसे देंगे और आप उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ लोन देंगे। बोले अच्छा। और बोले और थोड़ा कुछ बताओ। मैं अब जो मुकेश भाई के साथ में मेरी बातचीत हुई थी, मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पक्का पक्का। पहले पॉइंट, विच कॉमन डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। पढ़ते एक बार अपन अबाउट डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक लोन का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब वो ढोल ताशे इंस्ट्रूमेंट रहते ना, वो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट रहते। जो भी शेयर सर्टिफिकेट हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो गए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट रिसीट्स हो गई, बॉन्ड रिसीट्स हो गई, ये क्या है? ये एक टाइप का प्रूफ ऑफ लोन है, या शेयर के केस में प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, उसको इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। पक्का पक्का। तो ये बोला डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट मतलब लोन दिया हुआ है, इशूड बाय द कंपनी। कौन इशू करेगा? कंपनी इशू करेगा। रिप्रेजेंटिंग डेट इज ओड बाय द कंपनी, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि इसने कंपनी को पैसे दिया। क्या होता है ना, कभी कभी मैं एक ही पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना, बच्चों को लगता है यार इतनी पांचट सी बात को सर इतनी बार क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो इतनी बार आएंगे उतनी बार बोलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आपको लगेगा सर ने पॉइंट को छोड़ दिया। कुछ बच्चे सोचेंगे है कुछ भी नहीं, डिबेंचर्स के बारे में सिर्फ इतना ही पॉइंट आपने ध्यान में रख दिया। डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो पब्लिक कंपनी को देती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपको लिए बस हो जाएगा तब। जब भी अगला मेरा सेशन आएगा ना, तो आपको मैं पूछूंगा डिबेंचर को एक्सप्लेन करो, तो आप ये 3 पॉइंट बोलोगे ना, मैं आपको वेरी गुड बोल दूंगा बस। सर कौन से 3 पॉइंट? डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो पब्लिक से मिला है और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पक्का। सर वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो बाद में बोलेंगे ना, अभी अपन इसके अंदर देखेंगे कि डिबेंचर के टाइप्स कौन से रहते हैं। पक्का पक्का। यस देखो, तो अभी डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो कंपनी को पैसे देगा और कंपनी उनको उसके एज अ प्रूफ के नाम पे उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट। सॉरी देखो ये अपने शेयर सर्टिफिकेट के जैसे ही दिख रहा था। हाँ, डिबेंचर सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट के जैसे ही दिखता है, तो यहाँ पे नाम ऊपर डिबेंचर सर्टिफिकेट दिखा रहता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो देख लेना। मैं तुम वापस एक बार का आराम से करते इसको। देखो जा रहा है ना, याद है? समझा क्या? यस सर, ठीक है, पांचर था एकदम, कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट, अ कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। व्हाट इज द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर? वो गिरवी रखना आपको याद है? सर गिरवी क्या रखे थे अपन ने? मेरे को बताओ, अपन जब बैंक से लोन लेने जा रहे थे तो बैंक वालों ने अपने क्या बोला था? सर आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास में गिरवी रखो, सो दैट हम उसके बदले में आपको लोन देंगे। ये वाला लोन जो रहेगा इसको बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। तो ये केस के अंदर, इन केस अगर हमने कोई डिबेंचर इशू करा, जियो कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू करा है, अगर उन्होंने अपनी बिल्डिंग के कागजात डिबेंचर होल्डर्स के पास में एज ए गिरवी बोल के रखे हुए, एक्चुअली डिबेंचर होल्डर्स के पास में रखते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में रखते हैं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स तो कितने भी हो सकते हैं। तो वो केस के अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में कागज रखे जाएंगे, और वो केस के अंदर इन केस अगर कंपनी ने उनको मतलब कंपनी ने उनका लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता था? डिबेंचर ट्रस्टी चुपचाप मस्त वो प्रॉपर्टी को बेचता था और डिबेंचर होल्डर्स के पैसे देता था। ये वाले केस के अंदर जब कंपनी ने अपने बिल्डिंग के कागजात डिबेंचर होल्डर्स के पास में रखे हैं, उसके बाद में ही पब्लिक उनको लोन देती है। किसको लोन देती है? कंपनी को। आपको पॉइंट समझा क्या? ये वाले डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये पॉइंट अपन ने वो चैप्टर के अंदर नहीं देखे थे क्या? मेरे को बच्चों आप बताओ। सब देखे हुए अपन ने। पक्का पक्का। इनकेस अगर आपको वो टाइम पे समझ गया होगा तो वेरी गुड, नहीं समझाऊंगा तो अभी। इनकेस जब भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है,
और अगर वो डिबेंचर सिक्योर्ड वाले होंगे तो वो केस के अंदर कंपनी को अपने वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट अपने बिल्डिंग या कोई भी फिक्स्ड असेट, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड और बिल्डिंग होगी। सर सिर्फ लैंड भी अपन गिरवी रख सकते हैं, बिल्कुल। हमारे पास में 300 एकड़ का खेत है, अभी हमारा प्लांट बनना बाकी है, लेकिन हमारे पास में उसके कागजात तो रेडी है ना। तो अब जब प्रोजेक्ट बनेगा तब बनेगा, तब तक हम ये पर्टिकुलर लैंड को गिरवी रखेंगे बैंक के पास में या डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में और उसके अगेंस्ट में लोन लेंगे। इन केस अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स का रिपेमेंट नहीं किया तो क्या डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में पावर है क्या वो हमारे लैंड को मार्केट में बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, पक्का पक्का। ये वाले डिबेंचर को क्या बोलेंगे अपन? सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है? सिंपल उसका ही भाई ना। इन केस अगर हमारे डिबेंचर होल्डर्स को हमने कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा और डायरेक्टली उन्होंने हमको लोन दे दिया तो वो केस के अंदर उनको क्या बोला जाएगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर, पक्का पक्का। सर रुको रुको रुको, हमको एक क्वेरी है, पूछो। आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले क्या कि अगर आपकी कंपनी के अंदर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे तो आप आपकी बिल्डिंग के कागजात डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में रखते, आपने बोला था थोड़ी देर पहले। बोला हाँ सर, हमारी कंपनी ने 300 डिबेंचर से इशू किया। कितने? 300 लोगों को डिबेंचर इशू करा। सपोज 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 ये केस के अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट होंगे क्या? बोला नहीं, इसके अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज तो अपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज जब डिबेंचर्स का नंबर 500 के ऊपर रहता है वही केस के अंदर हम डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। तो ये केस के अंदर वो कागजात किसके पास में गिरवी रखेंगे? किसके पास में गिरवी रखेंगे? मस्ती क्वेरी पूछा आपने। कोई बच्चा, आपको क्वेरी समझ में आई क्या? अगर देखो, जब अपनी कंपनी के अंदर डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंटेड है तो वो केस के अंदर बिल्डिंग के कागजात हम डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में गिरवी रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? हाँ सर रखते हैं। इन केस अगर हमने डिबेंचर इशू करे हैं और उसकी संख्या 500 से नीचे तो हमको डिबेंचर अपॉइंट करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तो वो केस के अंदर हम प्रॉपर्टी के कागजात किसके पास में गिरवी रखेंगे? मैं इंटेंशनली चाहता हूँ ये टॉपिक ये आप सर्च करो और इसके ऊपर मुझे बताओ इंटेंशनली। क्या होता है, मैं डायरेक्टली रेडीमेड आपको सर्व कर देता हूँ ना तो आपको उसकी चीज़ की अहमियत नहीं रहेगी। नहीं सर हमको अहमियत है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप आपके लेवल पे इसको एक बार रिसर्च करो और मुझे आप बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं बता दूंगा। पक्का पक्का, यस। चलूँ मैं आगे। यस, आपको क्वेरी समझी होंगी, राइट? ये वाले डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर डिबेंचर्स, राइट? इसका दूसरा भाई दूसरा एक टाइप आता है। अपन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना ये रहता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर रहता था SRTC, एस फॉर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, इनके सामने कोई प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी नहीं रखे, डायरेक्टली हमको लोन मिल गया तो उसके केस में बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। हाँ याद है? पक्का? यस सर, समझ में आया। दूसरा, इट कैन इशू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। आगे का प्लीज मत पढ़ना, वो क्या बोल रहा है? इट कैन इशू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। व्हाट इज मीन बाय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? सर कन्वर्टिबल का मतलब पता है, नॉन कन्वर्टिबल का उसका अपोजिट रहेगा ना। कन्वर्टिबल का मतलब क्या है, मतलब बताओ। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या? हमने आज डिबेंचर्स मार्केट में इशू किया है, वो डिबेंचर्स के अगेंस्ट में जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, जैसा हमने डिबेंचर होल्डर्स को बोला था आपसे हमको लोन चाहिए 5 सालों के लिए, 5 सालों के बाद में जब 5 साल खत्म हो जाएंगे हम उनका पैसा, कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, हम उनको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा था कि कन्वर्टिबल का मतलब ही था इन केस हमारी कंपनी को लोन चाहिए, हमने आज डिबेंचर के थ्रू लोन ले लिया। ये लोन लिया है 5 साल के लिए। 5 साल होने के बाद में अगर ये कन्वर्टिबल नेचर ऑफ डिबेंचर्स होंगे, ये कन्वर्टिबल टाइप के डिबेंचर होंगे, तो ये डिबेंचर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चा? सर इक्विटी शेयर्स के अंदर। ये वाले डिबेंचर्स को क्या बोला जाता है? नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल डिबेंचर। एक्सट्रीमली सॉरी ये वाले डिबेंचर्स को क्या बोला जाता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर। इन केस हमारे डिबेंचर्स अगर सपोजिंगली नॉन कन्वर्टिबल नेचर के, नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या है? हमने डिबेंचर इशू करे, 5 साल के बाद में उनका टाइम आएगा, उनको पैसे वापस दे देंगे, उनको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आफ्टर देयर मैच्योरिटी मतलब 5 साल के लिए बोला था, 5 साल खत्म हो गए, मैच्योरिटी बोलते हैं उसको। डिबेंचर आर मैच्योर्ड मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया था उतना टाइम पीरियड खत्म हो गया। 6 साल के लिए लिया था तो 6 साल के बाद में बोलेंगे उसको मैच्योर्ड हो गए। 3 साल के लिए डिबेंचर इशू किया था, 3 साल खत्म हो गए, उसको बोलेंगे डिबेंचर्स आज मैच्योर्ड हो गए 3 साल के बाद में। समझा कि नहीं? हाँ, उसको बोला जाता है मैच्योर्ड हो गए डिबेंचर्स। तो जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जब मैच्योरिटी हो जाएंगे डिबेंचर्स की, तो वो केस के अंदर अगर वो नॉन कन्वर्टिबल टाइप के डिबेंचर्स होंगे तो उन केस के अंदर अपन डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे देंगे। पक्का पक्का, नॉन कन्वर्टिबल, सिंपल यस। और द डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। ये क्या है? बोले डिबेंचर्स जो कि कन्वर्ट होंगे फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। ये मतलब नहीं समझे सर हमको क्या है?
देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। मैं डिबेंचर्स के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने बेसिक आइडिया क्या दिए थे, डिबेंचर्स की डेफिनेशन बोले थे। डिबेंचर इज इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट रेस फ्रॉम पब्लिक ऑन विच इंटरेस्ट इज बिंग पेड। पहली डेफिनेशन पढ़े थे ना अपन ने। यस। सेकंड पॉइंट क्या देखे थे मेरे को ध्यान में नहीं है। हाँ, डिबेंचर्स के टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर पहला था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, राइट। ये दूसरा वाला, ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये इसके वाला टाइप है कि डिबेंचर कन्वर्टेबल होंगे या नॉन कन्वर्टेबल होंगे। कन्वर्टेबल होंगे का मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब वो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर। जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाएगा। गॉट गॉट और नॉट नॉट? यस सर, एकदम क्लियर है ना सर, एकदम क्लियर है। लेकिन ये सर फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, आप बताओ मुझे। फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? सर अभी क्या है, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ाते हो ना, आप हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए बच जाते हो, तो आपको ही बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं ही बोलता हूँ क्या है, सुनो। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए के बदले में 1 रुपया भी उसको कैश वापस नहीं देंगे, पूरा 100 रुपए के बदले में पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से आराम से। मैं बोला हमारा एक डिबेंचर की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। कितनी थी? 100 रुपए। हमारे एक इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है? सपोजिंगली 10 रुपए। एक इक्विटी शेयर का कीमत है 10 रुपए। 100 रुपए के बदले में उसको 10 इक्विटी शेयर दे देंगे। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 सच इक्विटी शेयर, तो उसको 100 रुपए के इक्विटी शेयर मिल गए। ये हो गया फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। 100 रुपए का एक डिबेंचर, उसको 10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर दे दिए, तो उसको 100 रुपए उसके वापस मिल गए। कैसे फॉर्मेट में वापस मिल गए? उसको 10 रुपए के इक्विटी शेयर, ऐसे 10 सर्टिफिकेट मिल गए। इसको बोला जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल। 100 रुपए के बदले में पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले, मतलब पूरा का पूरा वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। सर फिर पार्टली हमने बताया ना, क्या सिंपल सा लॉजिक है। पार्टली का मतलब क्या है? उसको हम 60 रुपए का कैश दे देंगे, 40 रुपए के इक्विटी शेयर दे देंगे, या 60 रुपए का कैश दे देंगे, 40 रुपए के इक्विटी शेयर दे देंगे। जैसा भी मैंने बोलाऊंगा, मतलब ये थोड़ा बहुत इक्विटी शेयर देंगे, थोड़ा बहुत कैश दे देंगे। इसको क्या बोला जाएगा बच्चा? दिस आर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। पार्टली मतलब थोड़ा सा पार्ट ही कन्वर्ट होगा और बाकी का पार्ट रिपेमेंट हो जाएगा। पक्का पक्का? हाँ सर पक्का है, लेकिन एक पॉइंट है हमारे को, पूछो। हाँ हाँ, कितना पैसा कन्वर्ट होगा, कितने शेयर्स के इक्विटी, कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिलेंगे, कितने रुपए के कैश मिलेंगे, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी आप हमारी कंपनी डिबेंचर इशू करेंगे ना पब्लिक को, उसके लिए क्या बांटेंगे? क्या बांटेंगे मतलब प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट करेंगे ना कि हमको पैसा चाहिए, जो भी इच्छुक नागरिक होगा वो हमको पैसा दे, हम उसको उसके बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा पब्लिक में अपन एडवर्टीजमेंट करेंगे ना। एडवर्टीजमेंट किसके थ्रू करते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर ही हम लिख डालेंगे कि ये डिबेंचर 5 साल के बाद में 40 रुपए के इक्विटी शेयर मिलेंगे और 60 रुपए का कैश रिटर्न मिल जाएगा। ये 5 सालों तक हर डिबेंचर होल्डर्स को 10-10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी कहां पे एक्सप्लेन की रहेंगी बच्चों? डिबेंचर्स के प्रोस्पेक्टस के अंदर। ओके ओके ओके, अब समझ में आया सर। समझा क्या? टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है कि नॉन रिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है कि नॉन कन्वर्टिबल, ये सारा का सारा बच्चा कहां पे देखा रहेगा? डिबेंचर्स के प्रोस्पेक्टस के अंदर। समझो कि नहीं? समझा कि नहीं समझा ना? आई थिंक सो समझाऊंगा आपको। ये सर समझ में आ गया। पार्टली का मतलब समझ में आ गया, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब समझ में आ गया। अपन ने 2 पॉइंट देखे सर, 3 पॉइंट देखे ना, इसमें तो 3 बोले भाई। पहला वाला तो डेफिनेशन था, दूसरा वाला टाइप्स। टाइप्स की उन्होंने दो पॉइंट बना दिए। पहला वाला पॉइंट कौन सा था बच्चा? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। दूसरा है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल के अंदर 2, एक फुल्ली कन्वर्टेबल, एक है पार्टली कन्वर्टेबल। पक्का पक्का कि नॉट? नहीं नहीं समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो एक एक इमेज के थ्रू कर लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या? उनको 5 साल होने के बाद में, डिबेंचर होल्डर से 5 साल होने के बाद में इनको उनका कैश वापस दे दिया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या? उनको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा पक्का। इसको बोलेंगे कैश इज रिटर्न। पक्का। पार्टली कन्वर्टेबल, उनको 5 सालों के बाद में, 5 साल क्या है, ये हमने 5 साल के लिए पैसा रेज किया था, 5 साल के बाद में उनका पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। 5 साल के बाद में थोड़े बहुत इक्विटी शेयर मिलेंगे। कितना कितना इक्विटी शेयर? 40 रुपए के, सपोजिंगली 40 रुपए के इक्विटी शेयर और 60 रुपए के वो। सर ये 40 रुपए, ये आप इतने सारे कैश वापस दे रहे हैं, 40 और 50 क्या कर रहे हैं आप? हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलो आपको मैं इसके थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। क्या हमारे एक डिबेंचर, ये भाई साहब है ना, कौन से वाले भाई साहब? बहुत सारे भाई साहब खड़े हैं, समझे? ये वाले भाई साहब की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले भाई साहब की। ये भाई साहब ने हमारे कंपनी के अंदर 100 रुपए का एक डिबेंचर लिया था। 100 रुपए का एक ही डिबेंचर लिया था। उनके पास में उतनी बच्ची कुची पूंजी उतनी थी। उनको 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 40 रुपए कैश वापस दे दिए जाएंगे। बाकी के जो 60 रुपए उन्होंने लगाए थे कंपनी के अंदर, उसके इक्विटी शेयर दे दिए जाएंगे।
हमारे एक इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है बच्चा? एक इक्विटी शेयर की कीमत है 10, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे उनको? 60 रुपये। पक्का पक्का समझा क्या आपको? 10 रुपये का एक डिबेंचर, ऐसे 6 इक्विटी शेयर उनको दे डालेंगे, बाकी 40 रुपये का कैश रिटर्न कर दिया जाएगा ऐसे। तो सर सपोजिंगली हमारे कन्हैया ने कितने लगाए थे? 1000 रुपये। तो कन्हैया के पास में कितने डिबेंचर्स होंगे? ऐसे 10, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर डालो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? इसको मल्टीप्लाइड बाय 10। ए रुको यार, मेरा नहीं चल रहा पेन। इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, 40 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 10। सर वो दिख रहा भी नहीं आपको, कैसे क्या दिख रहा? मैं कलर चेंज करूँगा, रुको रुको, आप बोलते भी नहीं ना। खुल जा, खुल खुल जा, रुको। अरे चलना यार, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, ऐसा नहीं है, चलता है बेटा वो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई डोंट नो, मेरे को आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब कलर कौन सा लूँ मैं इसके ऊपर? खुल जा शिम शिम, नहीं, हाँ ये चलेगा। क्या बोल रहा था मैं? सर इसको हटाओ, पूरा पूरा गंदा हटाओ वापस। मैंने क्या बोला? हमारे कन्हैया के भाई, कन्हैया भाई साहब के पास में कितने डिबेंचर थे? हमारे कन्हैया 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 के पास में कितने डिबेंचर थे? 1000 रुपये के डिबेंचर्स थे। मैं 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकता क्या इसको ऐसा? 1000 रुपये के डिबेंचर्स, तो इसमें 60 और 40 का रेशियो कन्वर्ट हो रहा है, 60-40, इसका 40% निकालेंगे। 40% कितना हो रहा है बच्चों? 400 रुपये। तो कन्हैया को 400 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। इसका 60% निकालेंगे, 60% निकालेंगे, वो रहा है 600 रुपये। वो 600 रुपये के इक्विटी शेयर पे डालेंगे। पक्का पक्का, गॉट और नॉट नॉट? यस सर, समझ में आया, मगज में आया। यस। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग। सिर्फ आधे घंटा हुआ गया, मेरे को लगा साला 1-1.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, नेवरदलेस। अब उसके बाद में आ रहा है कंपनी के अंदर। सर हमारे को एक पॉइंट बताओ, कंपनी के डिबेंचर कौन कौन परचेस कर सकता है? कौन कौन परचेस कर सकता है? कोई भी कंपनी को लोन देने वाला, कोई भी कंपनी को लोन दे सकता है। सर मतलब जिसने कंपनी चालू की है, जैसा रिलायंस जियो किसने चालू करी है? मुकेश भाई ने। इस प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रमोटर मतलब जिसके पास में आइडिया आई थी कि ऐसी कुछ तो भी कंपनी बनाने की अपने को। जैसा मैं आपको कुछ कुछ प्रोमिनेंट प्रमोटर्स के नाम बताता हूँ। इन्फोसिस चालू करी थी नारायण मूर्ति साहब ने, राइट। विप्रो चालू की अजीम प्रेमजी सर ने। उनका नाम क्या है? प्रेमजी तो मेरे को मतलब सामने का कुछ नहीं ध्यान में आ रहा। असीम प्रेमजी, मैं उनका नाम नहीं गलत बोलना चाहता, ऐसे कोई प्रेमजी सर है, उन्होंने चालू की थी विप्रो कंपनी। टाटा कंपनी, रतन टाटा ने, रतन टाटा नहीं, बहुत जो उनके टाटा ट्रस्ट एक्चुअली उनका 200 साल पुराना इतिहास है, एक्चुअली बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। तो जिसने भी, बोलने का मतलब क्या है, जिसने कंपनी को चालू किया था उसको बोला जाता है प्रमोटर। जो इनिशिएटर, जिसने जिसने वो पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट किया था। जैसे रिलायंस कंपनी को किसने चालू किया था? मुकेश अंबानी ने नहीं, धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को चालू किया था, तो ही वॉज द प्रमोटर। पक्का पक्का। रिलायंस जियो के प्रमोटर्स कौन है? मुकेश भाई, बिकॉज उन्होंने जियो को फॉर्म किया था। समझा क्या मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? या सर समझ में आया? तो क्या प्रमोटर भी कंपनी को लोन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। क्या प्रमोटर का रिलेटिव मुकेश भाई की वाइफ हमारी नीता भाभी, क्या नीता भाभी हमारी जियो कंपनी को दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है। अच्छा, ये तो प्रमोटर्स हो गए। इसके अलावा जियो कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, से एन एग्जांपल अमिताभ बच्चन ने, जो मुकेश भाई के बहुत अच्छे दोस्त है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बने। क्या अमिताभ बच्चन जी जो इक्विटी शेयर होल्डर भी है, तो क्या वो कंपनी को लोन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या आम जनता पब्लिक को लोन, कंपनी को लोन दे सकती है क्या? बिल्कुल। सर ये आम जनता तो दे ही सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कौन सी थी? दो बार पॉइंट को समझ में आनी चाहिए। कभी भी एक बच्चे ने इनफैक्ट मेरे को ऐसी क्वेरी भी पूछा था, क्या सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को लोन दे सकते हैं क्या? डिबेंचर्स परचेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पक्का। और एक बच्चे ने क्वेरी पूछा था, सर आई थिंक तनिषा ने पूछा था, शायद मेरे को जितना ध्यान में है, शायद तनिषा ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर फिर लोन, अच्छा ये मैंने पूछा था उसको कि अगर समझो बाद में जब कंपनी के अंदर वोटिंग होगी, कंपनी के अंदर जब वोटिंग होगी, तो डिबेंचर होल्डर्स की हैसियत से आएगा कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की हैसियत से आएगा? देखो मैंने क्या बोला, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, लेकिन सपोजिंगली मैं अमिताभ बच्चन हूं और मैंने कंपनी के शेयर्स को परचेस करवाया, तो मैं कौन हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर भी हो गया। मैंने इसके साथ में कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट भी परचेस करके रखा, तो मैं कंपनी का क्रेडिटर भी हो गया, राइट। कंपनी के अंदर मीटिंग है, तो मीटिंग में आने का पावर किसके पास में रहता है? और मीटिंग में आने के बाद में वोटिंग करने का पावर किसके पास में रहता है? किसके पास में रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब मैं अमिताभ बच्चन, मेरे पास में मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हूँ और डिबेंचर होल्डर्स भी हूँ, तो वो केस के अंदर मैं किसकी हैसियत से कंपनी की वोटिंग मीटिंग को अटेंड करूंगा और किसकी हैसियत से
वोटिंग करके आऊंगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स की हैसियत से कि डिबेंचर होल्डर्स की हैसियत से? किसकी हैसियत से करूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स की हैसियत से। पक्का पक्का समझा? जो जो भी राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। पक्का पक्का। मैं क्या एग्जांपल और उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए कर रहा हूँ। सपोजिंगली मैं अमिताभ बच्चन, मेरे पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी, इक्विटी शेयर्स भी थे और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स भी थे। सपोजिंगली मैं 10 साल से कंपनी की हर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं इक्विटी शेयर होल्डर भी था। थोड़े टाइम के बाद में मेरी इक्विटी शेयर्स की कीमत मार्केट में अच्छी मिल रही थी, मैंने हमारे इक्विटी शेयर्स को बेच दिया। आज मैं सिर्फ डिबेंचर होल्डर हूँ। अब मेरे को तो आदत लगी हुई थी, हर साल मैंने मीटिंग में जाने की मेरे को आदत लगी हुई थी। मैंने शेयर सर्टिफिकेट बेचने के बाद में क्या मेरे पास में पावर रहेगा क्या मैं कंपनी की मीटिंग को अटेंड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैंने मेरे शेयर्स थे जो मेरे पास में पावर देते थे, मैंने वो सर्टिफिकेट ही बेच दिया। तो क्या मेरे पास में आज अधिकार रहेगा क्या कंपनी की मीटिंग में जाके वोट करने का या कंपनी की मीटिंग ही अटेंड करने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मेरे पास में पावर नहीं। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मतलब भले ही मैं कितना भी बड़ा आदमी होऊंगा वो मुझे बाहर निकाल देगा, मीटिंग में आने की परमिशन नहीं देगा। पक्का पक्का। और उसको कैसा पता चलेगा? वो एक्चुअली क्या होता है, आपको शेयर सर्टिफिकेट का कुछ ना कुछ तो प्रूफ बताना पड़ेगा ना। और ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं करते, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, वही मीटिंग में आना चाहिए, जेन्युइन शेयर होल्डर्स आना चाहिए। या तो ऐसा हो गया हमारी कंपनी की मीटिंग है, हमारी कंपनी की मीटिंग किसने अटेंड किया? हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अटेंड कर लिया। अच्छा सर अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर होगा तो हमारा कॉम्पिटिटर ही हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, तो मतलब जैसा सपोज सर आपके एसबीआई नहीं बोलते, जैसा आपकी सपोजिंगली आप हीरो कंपनी हो। हीरो भी एक कंपनी है। हीरो मोटर का वो भ्रुंग भ्रुंग गाड़ी चलाते हैं ना अपन, हीरो कंपनी है। हमारी हीरो कंपनी के शेयर होल्डर्स के अंदर होंडा कंपनी के जो मालिक है उसने भी हीरो कंपनी के शेयर्स को परचेस करके रखे हुए है, करा है, ऐसे एक्चुअली बोल रहा हूँ, उन्होंने करा है। तो क्या होंडा कंपनी के जो मालिक है जिनके पास में हीरो कंपनी के शेयर्स है, तो क्या वो हमारी मीटिंग में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट को सर फिर तो अपने सारे सीक्रेट अपन उनको बता डालेंगे। पता है क्या आपको एक पॉइंट, अपन सारी की सारी डिटेल्स मीटिंग में बताते नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने सारे के सारे राज अपने पास में रखते हैं, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते। एक लिमिट तक ही शेयर होल्डर्स को बताया जाता है, उसके ऊपर नहीं बताया जाता। सर ये तो फिर कितना गलत हो गया ना। बोला गलत क्या हुआ? कंपनी शेयर होल्डर्स की है और उनको ही बताया नहीं जा रहा है। मैं बोल रहा कंपनी लॉस में की प्रॉफिट में उनको बताऊंगा, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है वो काय को बताना? बिकॉज कंपनी के अंदर जो पैसा कंपनी के कॉम्पिटिटर्स ने भी तो लगाया होगा। समझा कि नहीं समझा? तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। इस वजह से कंपनी अपने फिनेंशियल्स को पब्लिश करती है, लेकिन उसके अंदर की माइन्यूट बारीक बारीक डिटेल्स सारे लोगों को नहीं बताती है। सर किधर के किधर चले गए अपन, इधर वापस आओ। मैंने ये पॉइंट के अंदर क्या बोला था कि कंपनी के अंदर पैसा कौन कौन लगा सकता है? क्या कंपनी का मालिक, कंपनी का शेयर होल्डर्स भी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है क्या? यस। जिसने कंपनी चालू किया वो भी कंपनी के अंदर लगा सकता है क्या? इस एग्जांपल के रिलायंस जियो को स्टार्ट किया था मुकेश अंबानी ने, क्या वो कंपनी को लोन दे सकते हैं क्या? यस। क्या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर एक बंदा के पास में इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, डिपॉजिट्स भी है, डिबेंचर्स भी है, सब कुछ परचेज कर सकता है क्या? सब कुछ परचेज कर सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है बच्चा। पक्का पक्का। यस। एक बार देखते क्या अपन। यस। ये बंदे ने, मुकेश अंबानी ने कंपनी को पैसे दिया, जियो कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट मुकेश भाई को दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जियो कंपनी को पैसे दिया, जियो कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दी। जनता ने जियो कंपनी को पैसे दिया, जियो कंपनी उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगी। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? ये पॉइंट को ना मेरे पास में सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर सकता था, मैंने उसके ऊपर 7 के 8 मिनट का आपको मैंने पंचायत सुना है। रीजन वॉज वेरी सिंपल। अगली बार अगर आपको कोई इसके ऊपर पूछे ना तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमने पूरा का पूरा प्रोविजन, पूरा सेक्शन पढ़ा है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चा सिर्फ मार्क्स पर्पज के लिए नहीं, लेकिन उसका नॉलेज इंक्रीज होने को ना। समझा क्या? सीए अगर कोई बच्चों ने आगे फ्यूचर सोचा है ना कि उनको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने के, सीएस, सीए या सीडब्ल्यूए, इसके अंदर ना आपके लॉजिक्स को बहुत टेस्ट करते हैं। इनकेस अंडरलाइन आपको इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, लॉजिक नहीं पता है ना, तो आपको आगे का समझ में नहीं आता। आप अगर कोई बुक्स देखोगे ना, इतनी जाड़ी जाड़ी बुक्स है, आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा ना तो आप आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। बच्चों को क्या लगता है, साला बस अभी कट समझ जा, बाद में क्या, बाद में भूल भी कर तो चलता है, बस एग्जाम में लिखने आने को ना सर। वैसे टाइप से पढ़ो भी मत आप। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी काम करे ना इतनी शिद्दत से करना अपन ने कि उसके अंदर अपने ऊपर तो कुछ होना ही नहीं। पॉइंट समझा क्या? क्वालिटी क्या बहुत मैटर करता है बॉस। आज एप्पल का मोबाइल आज लोग 1 लाख में भी खरीदी करने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएंगी यार उसके पास में, लेकिन आज वो 1 लाख का सिर्फ मोबाइल लेता है। क्यों? प्राइवेसी मैटर करती है। प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हैंग नहीं होता है कभी, वो आपको सेटल मतलब वो डाउनवर्ड नहीं करता है, हाँ एक प्रेस्टीज फील करवाता है। क्वालिटी मैटर करती है, राइट? पक्का? यस सर।
मैं चलूँ आगे? यस सर। तो अब कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू, वो पॉइंट जो अपने पीछे वाला पॉइंट पढ़ा था ना, कंपनी को डिबेंचर्स कौन कौन परचेस कर सकता है, मैंने कौन कौन मेंबर्स मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही परचेस, मेंबर्स का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या वो परचेस कर सकते हैं क्या? यस। क्या पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं क्या? यस। इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मुकेश अंबानी अपनी वाइफ नीताबेन अंबानी को बोल सकते हैं क्या कि आप हमारी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस करो? क्या आकाश अंबानी को बोल सकते हैं क्या, आकाश भाई, आकाश बेटा, आप हमारी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करो? बिल्कुल, उसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ परिवार के लोग नहीं आते, उनके फ्रेंड सर्कल भी आता है, उनको बोल सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करो, हम हर साल आपको इंटरेस्ट देंगे। आप अगर बैंक में जाके लोन डिपॉजिट रखोगे, फिक्स डिपॉजिट रखोगे, तो उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे। कर सकते हैं। अगर उनको मुकेश भाई के ऊपर भरोसा होगा तो वो मुकेश भाई को लोन दे देंगे। समझो कि नहीं? समझो ना? समझा कि नहीं समझा? पक्का पक्का? ये क्या पढ़ रहे अपन, ये डिबेंचर्स का बेसिक 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 ही चल रहा है। समझा ना? पक्का पक्का? आपको सर कहीं पे मेंशन करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल मेंशन करना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिबेंचर। तो इसके अंदर अपन ने क्या लिखना, पहला पॉइंट लिखना क्या, डिबेंचर एक टाइप का लोन, उसकी डेफिनेशन लिखना। दूसरे बाद में टाइप्स थे, टाइप्स के अंदर 2 पॉइंट आए थे, एक था सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, एक था कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल के अंदर 2, फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल। एक ये डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स किसके किसके थ्रू, डिवेंचर के पास में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, तो एक पब्लिक से आ सकता है, दूसरा प्रमोटर्स लगा सकते हैं, दूसरा मेंबर्स लगा सकते हैं। मेंबर्स बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को मेंबर्स ऑफ द कंपनी में बोला जाता है। क्या बोला सर? शेयर होल्डर्स को मेंबर्स ऑफ द कंपनी में बोला जाता है। पक्का पक्का? यस सर। प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक से भी आ सकता है। पक्का पक्का? यस। कंपनी कैन ऑल्सो लिफ्ट यू डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये आपको याद है क्या, अपन अपने शेयर्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट करवाएंगे। लिफ्टिंग करने का मतलब क्या है, मैंने एक बच्चे को उस दिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था लिफ्टिंग क्या है। जो बच्चे को आज तक लिफ्टिंग का मतलब नहीं समझा होगा ना, मैं उनको समझाता हूँ। ठीक है, सपोजिंगली आप मुझे एक बात बताओ, अमेजोन का आपको मॉडल पता है क्या? अमेजोन कमाता कैसा है? कैसे कमाता है मतलब क्या? अमेजोन पे अपन सर परचेस करते और अमेजोन अपने को डिलीवरी कर देता। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या वो अमेजोन के खुद के गुड्स रहते क्या? हाँ, वो बेच रहा तो खुद के नहीं रहेंगे, खुद के नहीं रहते आप। मेजोरिटी आज की तारीख में उनके पार्टनर्स बने हुए। पार्टनर्स का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। सपोजिंगली 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 एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है? एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, एक बहुत बड़ी शॉप है, कपड़ों की शॉप है। अमेजोन का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या किया, वो शॉपिंग ओनर के पास में, एक शॉपिंग मॉल के पास में गया, उसको मालिक के साथ में बातचीत क्या किया मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बोला उसको कि सर आपकी दुकान के अंदर स्टॉक कितना होगा? बोले सर 3 करोड़ रुपए का स्टॉक है मेरी शॉप के अंदर। आपका आज की तारीख में आप बिजनेस कैसे करते हो? बोले बिजनेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये कौन बोल रहा है? वो शॉपिंग मॉल का दुकान का मालिक बोल रहा है। बोले मेरा मॉडल बहुत सिंपल है, मेरी दुकान के अंदर ये सारे के सारे मैं सैंपल्स कस्टमर को प्रोजेक्ट करता बताता हूँ, उनको मेरा ये पर्टिकुलर आइटम को वो ट्राई करते हैं, उनको अगर पसंद आकर तो वो लेते थे, मुझे पेमेंट दे देते। बोले सर मैं क्या आपका सेल बढ़ाने में मदद करूँ क्या? बोले आप कैसे सेल बढ़ाने में मदद करोगे, आप एडवर्टीजमेंट करोगे क्या? बोले सर एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, आप क्या करो, आपकी शॉप में जितनी भी माल है ना, आप उसका अच्छा सा फोटो क्लिक करो और मैं आपका अमेजोन पे एक अकाउंट बना के देता हूँ। अमेजोन पे अकाउंट बनाने के बाद में आप आपका वो अकाउंट के अंदर सारे के सारे फोटो डाल देना और उसकी प्राइस रेंज बता देना। ये सारे के सारे फोटोज हमारी अमेजोन वेबसाइट पे लिफ्ट हो जाएंगे। सपोजिंगली अगली बार अगर सपोज किसी ने घाघरा चोली सर्च किया, घाघरा चोली या वुमेन का कोई इथनिक वेयर कोई लिया, या मेंस का इथनिक वेयर किसी ने सर्च किया, तो वो केस के अंदर उनको हम आपके जो आपका स्टॉक है ना, हम उनको बताएंगे। अगर उनको पसंद आया तो हम आपको उनकी ऑर्डर हमके पास में आएगी, हम उनका ऑर्डर रिक्वेस्ट आपके अपने फॉरवर्ड करेंगे। आपने क्या करना, वो एक बॉक्स में पैक कर देना। हमारा कस्टमर हमारा वो क्या बोलते ये डिलीवरी पार्टनर आएगा, आपसे वो पार्सल लेगा और सामने वाले को डिलीवर करवा देगा। हम आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे उसमें। ऐसे ही मॉडल चलता है। अमेजोन का मॉडल ऐसे ही है। अमेजोन के ऊपर पूरे के पूरे प्रोडक्ट अमेजोन के खुद के नहीं है। अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट है ना, मेजोरिटी प्रोडक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ 70 से 80% प्रोडक्ट आज वो वेंडर्स के हैं। चौधरी फैशन वाला चाहे तो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकता है, कोई टॉयज का शॉप वाला चाहे तो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकता है, कोई मोबाइल कंपनी का रिटेलर होगा जैसे कुणाल मोबाइल शॉप है, वो चाहे तो अपने मोबाइल्स को वो वहां पे लिस्ट करवा सकता है। कोई भी जब वो मॉडल का सेल आएगा तो वो उनके सेल के थ्रू वो बेचेगा। पक्का? अमेजोन वाले उनको देंगे और अमेजोन बीच में उनकी कमीशन खाते हैं। पॉइंट समझा क्या? अपन अपने प्रोडक्ट का फोटो क्लिक करेंगे और उनकी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, वेबसाइट पे लिस्ट करवाएंगे। लिस्ट करवाएंगे मतलब कुछ भी नहीं, अपन अपने चीजों को उनकी वेबसाइट पे डालने को लिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो वैसे ही हमने हमारी कंपनी के शेयर्स को कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट करवा दिए। रीजन वाज वेरी सिंपल, वो पर्टिकुलर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग इजीली पॉसिबल हो पाए। पक्का पक्का? अमेजोन का मॉडल समझा आपको?
कि उसकी सारे के सारे प्रोडक्ट खुद के नहीं रहते, वो किसी भी लोगों के रह सकते। वो लोग फिर अमेजोन पे डालते हैं, अमेजोन उसमें से प्रोडक्ट सेल करने में मदद कर रहा है तो उसके ऊपर कमीशन खाता है अमेजोन के ऊपर, इसलिए तो बोलता है वो ए टू जेड प्रोडक्ट का पूरे के पूरे परचेज करके रखेंगे, फिर डेथ स्टॉक कितना होगा, है ना। इस वजह से क्या करा उसने, एग्रीमेंट करके रखा हुआ है दुकानदारों के साथ में कि अगर ऑर्डर आया तो मैं आपको ऑर्डर को फॉरवर्ड करूंगा, आपने वो ऑर्डर की डिलीवरी करना। बोले हमारे पास में तो नहीं, बोले ठीक है आप ऑर्डर को पैक करके रख देना, हमारा बंदा आएगा आपसे वो ऑर्डर उठाएगा और सामने वाले के पास में डिलीवरी करेगा, और दूसरा हम आपको उसके बदले में पैसे दे डालेंगे। पक्का पक्का समझा कि नहीं समझा? ये सब समझ में आया, पूरा का पॉइंट समझ में आया ना? यस। उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिफ्ट करवाएंगे सो दैट बाइंग और सेलिंग इजीली पॉसिबल हो पाए। पक्का पक्का? यस सर। तो बोले ऑल्सो लिफ्ट, डिबेंचर को लिफ्ट करवा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, रीजन इज वेरी सिंपल, वो इजीली बाइंग और सेलिंग डिबेंचर्स की हो पाए। पक्का पक्का? यस सर। इतफाक गया सर, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट उसके पास मिल गया। पक्का? इसके बाद में और एक पॉइंट देखते हैं। सपोजिंगली रिलायंस जियो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिबेंचर इशू करने का पावर किसके पास में रहता था? सर डिबेंचर्स को इशू करने का पावर रहता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, राइट? अगर सर आपने लेकिन कुछ तो हमको और भी बताए थे, एक लिमिट तक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में पावर रहता है डिबेंचर्स को इशू करने का। जैसा हमने हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, हमारी कंपनी रिलायंस जियो लिमिटेड ने जो शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्लियर कट बोल के रखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक में क्लियर कट मेंशन करके रखे हुआ है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स पब्लिक से ले सकते हैं। 1 करोड़ 10 रुपए, मतलब 1 करोड़ के ऊपर 1 रुपया भी वो पब्लिक से ले नहीं सकते हैं। ये कहां पे मेंशन कर दिया? हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सर फिर आपने इतना भी बताया था ना, अगर उसके ऊपर इशू करना है तो हमारे को शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती थी। यस। कौन थे शेयर होल्डर्स की? इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बिकॉज इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनकी परमिशन कैसे लेती थी? सर कुछ तो भी रिजोल्यूशन बोला था सर, स्पेशल रिजोल्यूशन बोला था, वो पॉइंट याद है क्या आपको? सर ये प्रेफरेंस शेयर नहीं होना यहाँ पे बच्चा, प्रेफरेंस शेयर नहीं होना यहाँ पे शेयर होल्डर्स की स्पेशल रिजोल्यूशन से परमिशन लेंगे। पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला? कभी भी जब भी कंपनी को डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करने का है तो पैसा रेज करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में एक लिमिट तक की पावर है, 1 करोड़ रुपए तक का ही पैसा वो पब्लिक से लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर उनको लेना होगा तो उनको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेंगे। शेयर होल्डर की परमिशन कैसे लगेंगी? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। समझा कि नहीं समझा? पक्का पक्का? सर ये पढ़े हुआ तो है हमने, मैं वही तो बोल रहा, ये सारा का सारा पॉइंट अपन उधर को पहले पढ़े हुआ है, ये फुक्कड़ फालतू के मार्ग है तो लपेट लेने का। आपको कभी भी डिबेंचर्स के बारे में बोलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिबेंचर्स, आप क्या क्या लिखोगे? सारे के सारे पॉइंट जो अपन ने भी पढ़ के रखे हुए हैं। पहले डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, टाइप्स 2, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, सिक्योर्ड, नॉन सिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। उसके बाद में उसके अंदर कौन से पॉइंट देखे थे अपन एक बार का रिकॉल करेंगे। और उसके अंदर अभी ये अपन ने पॉइंट देखे नहीं थे क्या? डिबेंचर्स के पास में पावर है डिबेंचर्स इशू करने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में पावर है डिबेंचर्स एक लिमिट तक ही इशू करने का, वो सारे के सारे पॉइंट तो अभी अपन पढ़ेंगे। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इशू use their borrowing power only up to a limit permitted by article of association. If in case the board want to increase the borrowing power, अगर उनको 1 करोड़ रुपए के ऊपर का पावर इंक्रीज करने का है, they have to get approval from shareholders. शेयर होल्डर्स में इक्विटी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग कब आती है? प्रेफरेंस शेयर का उनके पास में अधिकार कब आता है? जब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। ये केस में उनका राइट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्या हम प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट का रेट कम करेगा, डिविडेंड का रेट कम करेगा? नहीं, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का में वोटिंग का अधिकार मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। पक्का पक्का समझा क्या? इन द जनरल मीटिंग थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या? अब बताओ स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या? 3 टाइप के रहते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, 2 टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के रहते हैं, मैं नेक्स्ट मीटिंग में पूछूंगा आपको। स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर क्या है? 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ बोला, नहीं सर 50 नहीं, 75% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स ने हाँ बोल दिया रिजोल्यूशन के अंदर। मैं एग्जांपल लेता हूं हमेशा के जैसा, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 100, कितने? 100 में से जब 75 लोगों से ज्यादा वो चीज को हाँ बोल देंगे, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 करोड़ तक की लिमिट सैंक्शन करनी है, जब तक 75 लोगों से ज्यादा शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हाँ नहीं बोलते, तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट 1 करोड़ ही रहेंगी। जिस दिन शेयर होल्डर्स ने 1 करोड़ रुपए के ऊपर की लिमिट, 2 करोड़ की लिमिट सैंक्शन कर दी, तब वो दिन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 करोड़ तक का डिबेंचर पब्लिक को बांट सकते हैं और पब्लिक से लोन ले सकते हैं। कितने वैल्यू तक का? 2 करोड़ तक। पक्का बोलता है? पक्का पक्का। ये जनरल मीटिंग में रहेगा। मीटिंग के अंदर 3 टाइप थे, रिजोल्यूशन के 2 टाइप थे। मीटिंग के अंदर 3 टाइप थे, कौन थे कौन थे? जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैंने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। जनरल मीटिंग मतलब प्री डिसाइडेड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या था? अर्जेंटली कोई मैटर को डिस्कस करने का है तो।
और एनुअल जनरल मीटिंग था ना, एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या साल में एक बार अपन को एजीएम रखनी पड़ेगी, पक्का पक्का, यस। ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने देख लिया। सर रुको ना थोड़ी देर, चलो मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, आप इसके बाद में एक बार को पूरे के पूरे पॉइंट को रिकॉल कर लेंगे, राइट। सर रुकते क्या आप, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ रुक रहा हूँ, ये पॉइंट को अपन वापस से रिकॉल करेंगे, ठीक है। आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। यस, डन विथ योर ब्रेक, हो गया। यस, एक बार का रिकॉल करने का अपन ने जो जो भी पॉइंट्स अपन ने अभी तक पढ़े, जिसने भी अपने को डिबेंचर्स के बारे में पूछा तो अपन क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो अपन उसकी डेफिनेशन देखें। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी रिप्रेजेंटिंग डेट इज ओड बाय द कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बिंग। इन केस आपको अगर ये डेफिनेशन लर्न नहीं हो रही होगी तो सर हमने क्या करना, इन केस आपको, हेलो हेलो, हाँ, आपको अगर ये डेफिनेशन अगर लर्न नहीं हो रही होंगी तो आपने उसमें क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेरे को सिर्फ एक चीज़ का डाउट है कि मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं। मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आपको इसका पार्ट 2 देखने का है, हाँ जरूर देखने का है, ठीक है। आज ही देख लेना, आज ही कंप्लीट कर लेना।